Good morning, students. Today we are going to learn a new poem of your English literature book, that is, the poem called So Big. I have already taught the lesson once in the online classes, but today again I'm making a video explaining it again so that it can help you as a revision video for your coming UT also. So all of you will listen to the poem very carefully, and then I will read out the poem before you, and then I will explain and give you the summary of the poem. So let's get started without any more delay. So everyone, the first thing which I tell you before starting any poem is that don't forget to remember, learn the name of the poet, that is Max Fetchen. The poem is beautifully composed by poet Max Fetchen. तो ये आपको याद रखना है, and after that you can see below the meanings of the difficult terms that you can find at the bottom of the page. So let's start the poem. The starting में देखिए, did you know that the largest animal living on earth is blue whale? Its tongue alone weighs more than a hippopotamus. Read a poem about another huge animal that lived a long time ago. So आप लोग यहाँ एक पिक्चर में देख पा रहे हैं that the picture is of a dinosaur, ठीक है, and we all know that dinosaurs used to live a long time ago on this earth. तो हमें क्या पता है कि द लार्जेस्ट एनिमल राइट नाउ इज़ द ब्लू व्हेल, जिसका टंग ही अकेला वे करता है मोर देन अ हिपोपोटेमस. सो ये पोएम हम एक और ह्यूज एक क्रीचर के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी समय पहले, काफ़ी हज़ारों साल पहले हमारे पृथ्वी में जिया करता था, बट नाउ इट इज़ एन एक्सटिंक्ट एनिमल. So we don't have any more species of dinosaurs on this earth. मगर बहुत सैकड़ों साल पहले ये जिया करते थे, मगर ये हमारे दुनिया में, हमारे पृथ्वी में इतनी तबाही मचा रहे थे, and they became so much disastrous and dangerous for us and for our earth that कुदरत की तरफ से ही some weather conditions were not suitable, and the the weather was not adaptive for them. तो इसीलिए धीरे 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 करते करते वो क्या करने लगे, अपने आप ही उस वेदर कंडीशन में अपने आप को ढाल नहीं पाए, अडाप्ट नहीं कर पाए उन वेदर कंडीशंस को, इसीलिए वो अपने आप ही मरने लगे और धीरे धीरे करके उनकी जाति ख़त्म हो गई. सो लेट्स स्टार्ट पोएम नाउ. जो पोएम की लाइन्स है वो ये कहती है दैट द डायनासोर एन एंशिएंट बीस्ट आई एम टोल्ड वॉज वेरी लार्ज. हिज आईज वर as big as tennis balls. His stomach was bigger than a garage. He had the biggest humping back, a neck as far as Friday. I'm glad he lived so long ago and didn't live in my day. So this is the poem. The poet is beautifully have written the lines. So the poet saying that कि उनको ये बताया गया है कि डायनासोर्स इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा एंशियंट बीस्ट हैं. बीस्ट का मतलब आप लोग देख सकते हो, एंशियंट का मतलब भी आप लोग देख सकते हो, एंड इन द वर्कशीट ऑल्सो आई हैव शेयर्ड ऑल द वर्ड मीनिंग्स विथ यू, सो आई एम नॉट टेलिंग यू इन डिटेल राइट नाउ. सो पोएट को बचपन से यही बताया गया है कि आज से सैकड़ों साल पहले, बहुत एंशियंट मतलब बहुत पुरानी, तो एक बीस्ट हुआ करते थे जो बहुत ही विशाल, बहुत लार्ज होते थे शरीर में. उनकी आंखें बिल्कुल टेनिस बॉल की तरह होती थी. हिज आईज वर एज बिग एज टेनिस बॉल्स. उसकी आंखें बिल्कुल इतनी बड़ी बॉल के शेप की, राउंडेड, बड़ी बड़ी टेनिस बॉल की तरह होती थी. हिज स्टमक वॉज एज बिगर देन अ गैरेज. उसका स्टमक इतना बड़ा होता था जितना कि हमारा एक गैरेज होता है, मतलब जो पार्किंग एरिया होता है, वेयर गैरेज मीन्स इट इज़ अ प्लेस वेयर अंडर अ रूफ मैनी कार्स आर पार्क्ड. ठीक है, वो जो हमारा पार्किंग एरिया होता है, इतना बड़ा उसका केवल पेट होता था. ही हैड द बिगेस्ट हम्पिंग बैक. उसके पीछे एक हम्पिंग बैक, जैसे कैमल्स के होते हैं हम्प्स होते, ठीक वैसे ही डायनासोर्स के भी हम्प्स होते हैं, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट हम्प. अ नेक एज लॉन्ग एज फ्राइडे. यहाँ पे पोएट मैक्स फेचन ने उसकी नेक को एक दिन के साथ कंपेयर किया है, एंड दैट डे इज कॉल्ड
being called the most longest day, and that is the Friday. So पोएट की नज़र में फ्राइडे जो है वो सबसे ज़्यादा मे बी पोएट का पसंदीदा दिन नहीं होगा, इसीलिए पोएट ये समझते हैं कि फ्राइडे का दिन जो है सबसे ज़्यादा लंबा होता है, सबसे ज़्यादा लेट बीतता है। तो इसीलिए पोएट ने यहाँ पे फ्राइडे को सबसे लॉन्गेस्ट डे कहा है और उसकी नेक को फ्राइडे के साथ कंपेयर किया है ऑफ द वीक, और किसी दिन को पोएट ने नहीं कंपेयर किया है। आई एम ग्लैड बी आई एम ग्लैड दैट they lived long ago and didn't live in my day। और पोएट ये जानकर बहुत खुश है कि वो अब इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, वो काफ़ी लंबे समय पहले ही जा चुके हैं जब पोएट नहीं थे, और अब जब पोएट हैं तो डायनासोर्स नहीं है। सो द पोएट इज़ वेरी हैप्पी टू नो दिस, ही इज़ वेरी ग्लैड दैट दे आर नो लॉन्गर ऑन आवर earth। So this was a short as well as interesting poem composed by Max Fetchen, in which you can see the poet has described a dinosaur fully, its features, its body structure, eyes, hump, neck, everything. So hope you all have liked it and understood the poem. I will be back with the next chapter very soon. Till then, you all take care and revise the poem and learn the question answers and word meanings and learn the entire worksheet and do write it in your English literature notebook. Till then, take care and thanks for watching.